फिजिक्स क्लास 12th यूनिट लाइट के चैप्टर सेकंड का ये हमारा न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 4 है और आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 17 लिया है इसमें कह रहा है कि एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, क्या कह रहा है, एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस दो लेंसों, अब वो दो लेंस कौन से हैं, एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस से मिलकर बना है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी, कह रहा है यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन में क्या दे रखा है। कह रहा है एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, यानी कि जो अभिसारी लेंस है वो दो लेंसों से मिलकर बना है, एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है। तो यानी कि ये क्या होगा, दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी है। तो यहाँ पर f का मान दे रखा है, f बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस दो लेंसों से मिलकर बना है यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, यानी कि इसको अगर हम f2 मान लें तो f2 बराबर दे रखा है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस में होती है। कह रहा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि f1 = क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लोग संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो ये होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। निकालना क्या है, हमें यहाँ से f1 निकालना है, तो f1 का फार्मूला बना लीजिएगा। तो यह आएगा 1/f1 बराबर 1/f, और देखो ये बराबर के इधर आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा 1/f2। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/f1 बराबर 1/f का मान कितना है 25 माइनस 1/f2 का मान कितना है -25। तो देखो इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तब ये आ जाएगा 1/f1 बराबर 1/25 प्लस 1/25। और देखो हमने आपको बताया था कि जब भी हर समान हो तो वही उसका लासा होता है, ठीक है, और जब हर समान हो तो ऊपर अगर प्लस है तो जोड़ दीजिएगा और माइनस है तो घटा दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 1/f1 बराबर 25, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 + 1, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2/25। या यहाँ से आप क्या निकालेंगे f1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2। अब देखो 25 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। तो यहाँ से f1 यानी कि जो उत्तल लेंस है f1 उसकी फोकस दूरी आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये आ गया हमारा पहले, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी ज्ञात करवा रहा था, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इसमें कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ध्यान रखना, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कह रहा है एक
एक क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि f1 कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो f2 कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और ये कौन सा है अवतल लेंस है तो माइनस में होगा। फिर कह रहा है दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं, यानी कि इनकी संयुक्त फोकस दूरी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा f = क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि इस युग्म से वस्तु की दूरी दे रखी है u = -25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि v = क्वेश्चन मार्क। अब देखो v निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 1/f = 1/b - 1/u। तो हमें u2 दे रखा है, तो पहले हमें क्या निकालना होगा कि जो लेंसों की हमें फोकस दूरी दे रखी है, यहाँ से हम पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। तो देखो संयुक्त लेंस की अगर हम फोकस दूरी निकालें तो फार्मूला क्या आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। वैल्यू लगा दीजिएगा 1/f1, f1 कितना है 10, 1/10 प्लस 1/f2 कितना है -50। तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/50। तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 1/10 माइनस 1/50। अब देखो 10 और 50 का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो कितना होगा, 10 और 50 का लासा निकालोगे तो कितना आएगा 50 आएगा। अब करना क्या है, इस 10 से एक बार 50 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 5 की और 1 की गुणा करिएगा कितना आ जाएगा 5, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 50 में 50 से भाग करेंगे 1 आएगा तो 1 लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/f बराबर कितना आ जाएगा 4/50, कितना आ जाएगा 4/50। इसको आप सरल कर सकते हो तो ये आ जाएगा 2/25, 2 से काट दीजिएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। तो यहाँ से जब आप f निकालेंगे तो f कितना आएगा 25/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो जो संयुक्त लेंस की यहाँ पर जो लेंस संयुक्त रखे गए थे, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या निकलवा रहा है हमसे, प्रतिबिंब की स्थिति निकलवा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमें निकालना क्या है 1/v, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो 1/v बराबर 1/f, और ये देखो माइनस का 1/u है, ये बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। अब आप क्या करिएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो 1/f का मान कितना है 12.5 प्लस 1/u, u का मान कितना है यहाँ देखिए -25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आएगा ये 1/v बराबर 1/12.5 माइनस 1/25। जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर क्या एक 0 बढ़ जाएगा, और इसको जब आप सरल करेंगे तो ये आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये जाएगा आपका 2 बार में, 5 दूनी 10 और 25 पंजे 125 होता है, तो ये 25 आ जाएगा माइनस 1/, कितना आ जाएगा 25। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। या इसको 1 मिनट इस टाइप से भी कर सकते हैं।
देखो यहाँ से क्या करेंगे हम 125 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये आएगा 1/v बराबर कितना आएगा 125 आ जाएगा। और देखो 125 से जब 125 में भाग करेंगे तो कट जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 1 की 10 में गुणा करोगे तो 10 ही आएगा, माइनस 25 से 125 में भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है, तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखो ये क्या बचेगा आपका 5/125, यानी कि 1/v का मान कितना आ गया 5/125। यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, तो ये क्या आएगा 125/5, और 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 पंजे 125 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ जाएगी ये 25 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिएगा कि लेंस युग्म के दूसरी ओर बनेगा, कहाँ बनेगा लेंस युग्म के दूसरी ओर बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दो पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखें हैं। संयुक्त लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ और कितनी दूर पर बनेगा। तो देखो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या दे रखा है, कह रहा है दो पतले उत्तल लेंस, यानी कि दोनों कैसे हैं उत्तल लेंस हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी कि गिवन में क्या हो जाएगा f1 भी कितना होगा 25 सेंटीमीटर और f2 भी कितना होगा 25 सेंटीमीटर। कह रहा है एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो क्या करेंगे पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से f =, फिर कह रहा है एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं संयुक्त लेंस के सामने से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर, यानी कि वस्तु की दूरी दे रखी है u बराबर -15 सेंटीमीटर। निकलवा क्या रहा है यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति निकलवा रहा है v =। तो देखो यहाँ से पहले हम 1/f कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या आएगा 1/f1 प्लस 1/f2, वैल्यू लगा दीजिएगा 1/25 प्लस 1/25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अभी पीछे करवाया भी था, तो क्या आ जाएगा 2/25। ठीक है, तो यहाँ से जब आप f निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25/2, और 2 से जब आप 25 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमें b निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हम b का फार्मूला जब बनाएंगे तो 1/b बराबर आएगा 1/f, और देखो 1/u जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, तो इसको आप लिख लेंगे 1/u। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, f का मान कितना है 12.5, तो ये आ जाएगा 1/12.5 और प्लस 1/u कितना है -15, तो ये आ जाएगा -15। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तब ये निकल के आएगा 1/b = इसका पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और ये 5 से आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये आएगा 2/25 और ये प्लस माइनस माइनस 1/15। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखो 25 15 का लासा क्या होगा, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा 25 × 15, सरल हो जाएगा। देखो 25 से 25 × 15 आप दोनों में भाग करिएगा तो 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 15, और 15 के 2 में गुणा करो कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही 15 से आप पूरे में डिवाइड करेंगे तो 15 कट जाएगा, 25 बचेगा, और 25 की 1 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से यह आ जाएगा 30 में से जब आप 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 5/25 × 15। अब 5 से 15 काट दीजिएगा, 3 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/25 कितना आएगा 75, यानी कि 75।
यानी कि यहाँ से जब आप v निकालेंगे b बराबर कितना आएगा 75 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई 75 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि संयुक्त लेंस के दूसरी ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि दो पतले अवतल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। इनमें से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? तो देखो इसमें अवतल लेंस थे दोनों और वस्तु की दूरी देखो सेम है दोनों में, यहाँ भी 15 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ क्या था? अवतल लेंस है, यहाँ पर उत्तल लेंस थे, अब अवतल लेंस है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आप F1 भी मान लेंगे कि -25, ठीक है, और F2 भी कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों पतले क्या हैं? अवतल लेंस है। अब प्रत्येक की फोकस दूरी दे रखी है कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ से हम F निकाल लेंगे, देखो सेम है बिल्कुल, ठीक है। और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा? -2/25 आएगा और ये आप वैल्यू आ जाएगी आपकी -12.5। कितनी आ जाएगी? करेंगे आप, कितना आएगा? F का मान आ जाएगा आपका -12.5, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जब आप B का फार्मूला बनाएंगे, B का जब आप फार्मूला बनाएंगे तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपका। तो देखो वैल्यू पुट करिए, 1/f, f का मान कितना है? -1/12.5। किस में माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। फिर प्लस 1/u, u भी कितना है? माइनस में है, तो ये कितना आएगा? 1/15, ठीक है। फिर से क्या करें आप? पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/v बराबर -2/25 -1/15। सेम है बिल्कुल, बस माइनस हो गया, वहाँ प्लस था। अब देखो फिर से इसका लासा निकाल लीजिएगा, तो इसको लिख लीजिए आप 25 × 15। 25 से 25 कट जाएगा, 15 बचेगा, 15 की 2 में आप गुणा करिए तो कितना आएगा? -30, ठीक है। फिर -15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 25 बचेगा, 25 की 1 में गुणा कर दीजिएगा, तो ये क्या आएगा? 25। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब ये आएगा 1/v बराबर -55/25 × 15। अब आप इसको 5 से काट सकते हो, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तियां 15, तो ये आ जाएगा -11/25 तियां 75। यह यहाँ से आप b निकालेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा? -75/11। कितना आ जाएगा? -75/11। और इसको आप जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा लगभग -6.8 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ जाएगी? -6.8 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या निकलवा रहा है? इसमें कह रहा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमें वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी में से वस्तु की दूरी आप घटा दीजिए, यानी कि x बराबर v - u। तो देखो x बराबर v कितना है? -6.8 माइनस u कितना है? -15। तो ये प्लस हो जाएगा, तो -6.8 और +15। अब देखो -6.8 में से जब आप 15 घटाएंगे तो ये 8.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 8.2 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी है, तो कितनी दूरी हो जाएगी? x बराबर 8.2 सेंटीमीटर।